आज का पोस्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। यहाँ पे बोला है रीजनल हेडक्वार्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन LGBI एयरपोर्ट गुवाहाटी। यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पर बोला है एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट एट वेरियस एयरपोर्ट इन द अबव स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिए गए वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ai.aero_career पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट एंड वेरियस रिजर्वेशन देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर फर्स्ट नेम ऑफ पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज है 14। इसमें से UR के लिए है 9, EWS के लिए 1, OBC NCL के लिए 1 और ST के लिए 3। और इन सब में से एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट रिजर्व है। फिर दूसरा पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 2, एक है UR के लिए और एक है ST के लिए, और इसमें से एक सीट फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व है। फिर तीसरा पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 5। इसमें से UR के लिए 3 वैकेंसीज और ST के लिए है 2 वैकेंसीज। इसमें से फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 वैकेंसीज रिजर्व है। फिर चौथा पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है 43। इसमें से UR के लिए है 31, EWS के लिए 4, OBC NCL के लिए है 2 और SC के लिए 2 और ST के लिए है 4 वैकेंसीज। इसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए है 6 वैकेंसीज रिजर्व है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन से 10 जनवरी 2024। फिर लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसका डेट है 10 फरवरी 2024। और फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। फिर यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 36,000 से 1,10,000 तक होगा। फिर सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए 36,000 से 1,10,000 तक है। फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 36,000 1,10,000 तक है। फिर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 31,000 से लेके 92,000 तक दिया जाएगा। इन एडिशन यहाँ पर बेसिक पे, DNS अलाउंस, पार्ट्स, HRA और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स दिया गया है, वो बाद में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एज क्राइटेरिया बोला है कैंडिडेट शैल बी 18 से 30 ईयर तक होना चाहिए एज ऑन 30 दिसंबर 2023। और फिर एज रिलैक्सेशन बोला है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन है OBC NCL के लिए एज ऑन 30 दिसंबर 2023। फिर 5 साल का है SC ST के लिए सेम डेट से, और बाकी एज रिलैक्सेशन आप देख लेना। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बोल दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। पहले जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास प्लस 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर विथ पास मार्क, और 12th पास होना चाहिए रेगुलर स्टडी में विथ पास मार्क। फिर कुछ डिजरेबल क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट एट 12+ लेवल, NCC B सर्टिफिकेट, फिर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एविएशन, रेगुलर इंडस्ट्रियल फायर सर्विस, ये सब बेसिक कुछ चाहिए। और यहाँ पर फायर सर्विस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी बोला है। वैलिड हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फिर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। फिर फिजिकल फिटनेस कुछ चाहिए मैन एंड वुमेन के लिए, यहाँ पर देख लेना। फिर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए देख लेते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन और फिर रेडियो इंजीनियरिंग पे डिप्लोमा होना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में। यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए देख लेते हैं। पहले तो ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर अगर ग्रेजुएट बीकॉम से है तो फिर प्रेफरेबल ज्यादा दिया जाएगा विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस। फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में। और फिर सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए चाहिए ग्रेजुएट विथ LMB लाइसेंस, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ प्रेफर्ड, एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में। फिर सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में है स्टेज 1 होगा रिटन टेस्ट 2 घंटे का,
मिनिमम पासिंग मार्क होगा 50% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए और 40% होगा एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और सिलेबस पे बोला है कि 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट एंड 50% क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में होगा। फिर फायर सर्विस के लिए स्टेज 2 में होगा पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें क्या क्या चाहिए आप लोग देख लेना। फिर सिलेक्शन प्रोसेस सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है ऑनलाइन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पर सिलेबस बोला है कि 70% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट एंड 30% क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एटसेट्रा। मिनिमम पासिंग मार्क विल बी 50% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स and 40% mark for SC and ST कैंडिडेट्स। फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगा ऑनलाइन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिलेबस होगा 70% क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट एंड 30% क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में होगा। मिनिमम पासिंग मार्क बोला है कि 50% मार्क चाहिए होगा यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 40% मार्क होगा SC ST कैंडिडेट के लिए। फिर सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगा सेम। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फी बोला है, एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज होगा कैंडिडेट्स बिलोंग टू यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए। यहाँ पर बोला है नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय वुमेन, SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। और भी कोई लोगों के लिए एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, आप लोग देख लेना। फिर यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन, हाउ टू अप्लाई, स्टेप 1 साइन अप, स्टेप 2 साइन अप ऑफ एप्लीकेशन, यह सब देख लेना। अगर आपको इस पोस्ट के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।